हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फिलहाल मैं भी एकदम मस्त और एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जो कि मेरे घर के नीचे से हो रहा है। फिलहाल एक्चुअल में जल्द हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिलहाल मैं भी एकदम मस्त। और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राकेश राणा, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के किनात मल्ला गाँव से। और मेरे YouTube चैनल का नाम है राकेश राणा ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो एक नए कितना सुंदर व्यूज़ आ रहा है। और बारिश की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा ही मोटे मोटे बूंदें चालू हो गई। मैंने बोला था आपको भी बारिश होना चालू हो गया है। और ऐसे में बुताई करना बड़ा ख़तरनाक है। तो चलिए जी, मैं भी हल थामता हूँ, थोड़ा हल चलाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कम से कम। और ये रहा अपना कालू भी साथ ही आ गया। एक्चुअल में जहाँ डैड जी जाते हैं तो ये पीछे पीछे चला जाता है, चाहे बकरियों के साथ हो चाहे कहीं भी हो, साथ साथ ही चला जाता है। तो फिलहाल पकड़ते हैं हल। और बारिश की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को हल छोड़कर वापस इधर आना पड़ा। ना तो छाता लाया ना ही कुछ, और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश चालू हो गया फिर। और ये देखो आप, कितनी मोटी बारिश हो रही है। जैसे ही खेत में पहुंचे थे वैसे ही तब तक बारिश चालू हो गया। और अपनी बात, मैं इधर आ चुका हूं। एक्चुअल में यहाँ काफ़ी बड़ा कमरा टाइप का बना हुआ है पत्थरों का। और मैंने पिछले वाले ब्लॉक में दिखाया तो ऊपर ये पत्थर है और इसके नीचे यहाँ इतना बड़ा कमरा टाइप का। तो मैं फ़िलहाल अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगा तो यहाँ रुक जाऊँगा। तो बाकी उसके बाद फिर देखते हैं, अगर बारिश बंद हो जाएगा तो फिर जाते हैं खेत में। तो काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअल में जुताई का वो हुआ था। तो क्या करें, अब मौसम का भी क्या ही बोले, कभी बारिश तो कभी धूप। और अभी की बात करूँ तो अभी धूप भी है तो बारिश भी, दोनों। इंद्रदेव जी भी पता नहीं कैसे कैसे रुतबा दिखा रहे हैं अपना। बाकी यहाँ की बात की जाए तो इधर इस साइड में काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है और बारिश के साथ साथ धूप। और अपनी बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल, ये देखो यहाँ पूरा बड़ा एक यहाँ पर 3-4 आदमी आराम से आ जाएंगे यहाँ पे खड़े खड़े। काफ़ी बड़ा वो है। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगा तो इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। वैसे जहाँ पे मैं बाहर खड़ा हूँ इसके, तो यहाँ पे अभी तो बारिश नहीं आ रहा। इंद्रदेव जी के लिए भी क्या ही बोले, अपना रंग दिखाते हुए अलग अलग तरीके से, कभी छाँव तो कभी धूप तो कभी बारिश। अब क्या ही बोले। खैर जो भी है, डैड जी तो हल नहीं छोड़ रहे। बोला आज बड़ी मुश्किल से टाइम आया था तो आज फिर पूरा एक्चुअल में उन्होंने बीज भी डाल दिया है खेत में। तो चलिए जी, अब देखते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर चलता हूँ वापस खेत में। खेत की बात करी जाए तो ये खेत तो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद देखते हैं ऊपर वाला खेत। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसमें पत्थर ही पत्थर है, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बार बार वो निसड़ा बोलते हैं जिसको, एक्चुअल में वो बार बार निकल जा रहा है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है तो पत्थर लग जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो निकल जा रहा है। तो काफ़ी दिक्कत आ रहा है। और गर्मी की बात करी जाए तो कुछ ज़्यादा ही तर हो चुके हैं। उतना का काम नहीं करा हूँ जितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। और आप देख सकते हो, ओहो। और अभी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अब बारिश बंद ही नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल बंद हो चुका है बारिश, जिसकी वजह से ये पूरा खेत तो हो चुका है कंप्लीट। अब ऊपर वाले को देखना है। और चलिए जी, मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से हो रखा है। आसमान में अब थोड़ा खुल चुका है इधर। अभी तो पूरा काले बादल और बारिश भी, इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी, पर अभी खुल चुका है। सामने की बात की जाए तो ठीक सूर्यदेव भगवान भी अब जाने के उसमें है, अपनी दिशा में बादलों के अंदर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हो आप। और कुछ इस तरीके से व्यू जा रहा है। ठीक इस खेत की बात की जाए तो नीचे वाला तो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला रह गया। ये भी थोड़ा सा ही है।
फटाफट करते हैं इसको और जाते हैं घर की तरफ। ओहो, कुछ तो बारिश से भीग गए, कुछ पसीने से, गर्मी इतना हो रहा है कि क्या ही बोले। खैर जो भी है, और फिलहाल डैड जी लगा रहे हैं हल। मैंने अभी तक मैं ही लगा रहा था, एक्चुअली हल लगाते टाइम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो बाकी देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो चलिए जी, और ठीक यहाँ सामने की बात की जाए तो इन पेड़ों के बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं। एक्चुअल में अब ये विलुप्त होने के कगार में है, जबकि पहले इतने पेड़ थे, लेकिन कुछ सूख के टूट के अपने आप ही ख़त्म हो चुके हैं। तो ये लगभग 2-3 पेड़ यहाँ और 3-4 पेड़ यहाँ, ठीक यहाँ ऊपर, ये देख सकते हो मेरे हाथ के ऊपर से, बस इधर ही देखने को मिलेगा। बाकी लगभग चीड़ के पेड़ तो बहुत सारे हैं, पर छोटे छोटे हो रहे हैं, बड़े वाले ख़त्म, विलुप्त के कगार पे हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अब आगे। ठीक यहाँ की बात की जाए तो यहाँ दिख गए मेरे को ये किंगोड़े। ओहो हो, काफ़ी बड़े बड़े, मोटे मोटे, और काफ़ी काले। ओह, देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त। ओहो, और ये देखो पूरा पेड़ एकदम फुल भरा हुआ है, ये मेरे हाथ में भी है। और हाँ, काफ़ी रसीले और मीठे हो रखे हैं। वाह भाई, तो ये वाला फल खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ फिलहाल। और अपनी बात करी जाए तो ये हूँ मैं, फिलहाल हल जोत रहा हूँ। चल चल चल। और ये है बैल, और लगभग कंप्लीट होने वाला है पूरा खेत। देख सकते हो मेरे को, पूरा खेत कंप्लीट होने वाला है। और ये बैल, तो चलिए जी, चलते हैं अब। ओहो हो, चलो चलो चलो, आओ। अरे आप चल चल चल, ओहो चल, चल चल। एक्चुअल में पूरा खेत पूरा अभी हो जाता, लेकिन एक्चुअल में बारिश की वजह से रह गया। तो छोटा सा ये है, और ठीक इसी के ऊपर एक ये दूसरा खेत भी है। और ठीक सामने की बात की जाए तो ये बस आ चुका है, जो रामनगर से किनात, और सुबह ठीक 6:15 बजे किनात से रामनगर की ओर जाता है। तो अभी यहाँ पहुँच चुका है रामनगर से किनात, ये देखिए जी, पहुँच चुका है यहाँ पे। और लास्ट स्टॉप इसका इधर रहता है अपने गांव में, जो कि किनात गांव में है इसका लास्ट स्टॉप। ये देखिए जी, ये जा रहा है, और ठीक ये दुकान है लास्ट वाला, इसके पीछे इसका लास्ट स्टॉप। तो रात्रि विश्राम ये यहीं करता है, और उसके बाद ठीक 6:15 बजे ये फिर रामनगर की ओर निकल जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बारिश की वजह से ये देखो पूरा तालाब भरा हुआ है, रोडों पे जगह जगह ऐसे पानी भरा हुआ है। बरसात के टाइम में तो कुछ ऐसे ही दिक्कत आता है, जिससे वाहनों को आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो फिलहाल देखते हैं, अपनी मंजिल की ओर चलता हुआ बस भी चल पड़ी, बस भी, और लास्ट स्टॉप इसका इधर ही है। ठीक इसके पीछे इसका रात्रि विश्राम होता है। ये जो कार खड़ी है सामने, कार, और ये क्या है, कूड़ा घर बना रखा है, ठीक उसके पीछे लास्ट स्टॉप इसका उधर रहता है। तो चलिए अब चलते हैं हम भी धीरे धीरे घर की तरफ। और खेत की बात की जाए तो अब ये पूरे खेत में कुछ इस तरीके से हो चुका है। माता जी तो अभी लगी हुई है इधर, बाकी कुछ इस तरीके से है। उस साइड में देखा जाए तो पूरा साफ़ हो चुका है। इधर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से है, जो बोलते हैं धान, पूरा धान हो चुका है ये, मतलब उस आधे खेत में तो हो चुका है धान, बाकी अब आधा रह गया, तो कल करना पड़ेगा।
और इससे ठीक इसके ऊपर वाले खेत की बात की जाए तो कुछ इसमें भी करना पड़ेगा। बाकी चलिए चलते जी अब घर की तरफ। तो चलता हूँ फिलहाल घर। फिलहाल आ चुका हूँ घर। खेत से सारा काम हम निपटा के, और ठीक वहाँ की बात की जाए तो इस वाले खेत में गए थे हम। वो देखो जी रोड के ये वाला खेत, ये वाले खेत में तो ठीक घर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये वाला खेत। बाकी आ चुके हैं घर में, और अपना देखा जाए तो बुरी हालत हो रखी है। काफ़ी टाइम बाद किया खेत में काम। तो चलिए चलते हैं, अब हाथ पैर धोते हैं, क्योंकि हाथ पैरों की हालत देखी जाए तो कुछ इस तरीके से हो रखा है, जैसे मिट्टी, काफ़ी बुरी हालत। तो फिलहाल साफ़ सफाई करते हैं। तो चलिए जी ब्लॉग एंड करना रह ही गया था, तो बाकी चलिए जी ब्लॉग एंड करते हैं। रात को तो रह गया था ब्लॉग एंडिंग करना, बाकी अब सुबह कर रहा हूँ। तो चलिए जी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए जी धन्यवाद।